जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बड़ा सिंपल सा सेशन होगा। कुछ डेयरी फार्म्स पे मेरा जाना हुआ, वहाँ पे जाके टैग के ऊपर जो आप नंबर लगाते हैं ना बच्चे को, अपने आने वाली नस्ल को, तो कुछ तरीक़ेकार मुझे जो मैंने देखे वहाँ पे, तो थोड़ी सी उस तरीक़ेकार में जो है प्रॉब्लम्स थी, कुछ ट्रबल्स थी। तो आज बेसिकली जो मैं सेशन करने जा रहा हूँ, ये मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम अपने फॉर्म पे बच्चों को जो टैग पे नंबर लगाते हैं वो नंबर कैसे लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं। ये सेशन बिल्कुल ये नहीं होगा कि मैं आपको सिखाऊंगा टैग लगाते कैसे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद अब कोई फार्मर ऐसा नहीं है जिसको टैग लगाने नहीं आता, सारे लगा लेते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस टैग के ऊपर जो नंबर लिखे गए हैं, ये नंबर हम कैसे लगाते हैं। हमारा यहाँ पर जिस फार्म पर जो निज़ाम है, ये ऐसा निज़ाम है नंबर का कि जब भी कोई इस फार्म के ऑनर या डॉक्टर ये किसी भी बच्चे के कान का नंबर पढ़ते हैं तो उनको जाके रिकॉर्ड में चेक करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये किस माह का बच्चा है और कितने सूबे का बच्चा है। ये सारी डिटेल उसको नंबर पढ़ के वो मौके पे ही उसको समझ आ जाती है। तो आज का सेशन बेसिकली मैं करने जा रहा हूं कि हम बच्चों के कानों पे जो टैग के नंबर लगाते हैं वो हम कैसे लगाने चाहिए। और ये जो निज़ाम है मेरे उन किसान भाइयों के लिए है जिनके पास 1000 से जानवर कम हैं। तो आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, शायद पाकिस्तान में वो फार्मर जिनके पास 1000 से ज़्यादा जानवर मौजूद हैं, उनकी परसेंट शायद एक भी नहीं होगी। 1% से कम फार्मर हैं जिनके पास 1000 से ज़्यादा बच्चे तादाद में जानवर मौजूद हैं। अमूमी तौर पे 400, 300, 250, 60, 70 यहीं पे जानवर होते हैं। तो आज का जो निज़ाम मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, किसी भी फार्मर के पास 1 से लेकर 999 तक अगर बच्चे मौजूद हैं या एनिमल मौजूद हैं तो उनकी टैगिंग का निज़ाम, चाहे वो गाय बाहर से वलैती अपने फार्म पर लेकर आएँ या मार्केट से जानवर ख़रीद के लेकर आएँ, तो उसको हम नंबर कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर साहब मेरे पास लें, ये देखिएगा, ये अब आपको समझाने लगा हूँ जी कि हम नंबर लगाते कैसे हैं। ये देखिएगा, ये 3 नंबर हैं जी। जब भी कोई जानवर हमारे फार्म पर आता है जी, उसको हम 3 नंबर असाइन करते हैं। एक मार्केट में आप गए, आप जानवर ले आए, पहला फार्म है जी, नए आपने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की है, एक जानवर आया, उसको आपने लगाया टैग नंबर 1। ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। दूसरा जानवर आया, उसको आपने टैग लगाया 11। तीसरा जानवर आया, उसको टैग लगाया 111। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहा हूँ। जाहिर बात है जिसके पास एक एनिमल आएगा उसको वो टैग 1 लगाता है, फिर अगले को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर अगले को 11 लगाएगा। अगर उसके जानवर बढ़ते चले जाएंगे तो फिर 111 की फिगर भी आ जाएगी और 200 की भी आएगी, 300 की भी आएगी और 400 की भी आएगी। तो जो पिछले नंबर हैं यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। अब ये 001 का मतलब 1 ही है, 011 का मतलब 11 ही है, और यहाँ पे चूंकि है ही 111 तो ये 111 ही रहेगा। तो सबसे पहले मार्केट से जो भी जानवर लेके आते हैं उनको हम अपने फार्म की सीरीज़ जो हमारी चल रही होती है वो हम नंबर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जो क्रॉस ब्रेड की कैटल मार्केट से ख़रीदी, जिस फार्म पे मैं बैठा हूँ, 2014 तक यहाँ पे परचेजिंग होती रही है, और यहाँ पे जो गायें मार्केट से परचेज़ की गई 320 तक उनको नंबर लगे। मतलब पहले 1 नंबर लगा, फिर 2 लगा, फिर 3 लगा, फिर 4 लगा, 320 के बाद नंबर नहीं लगा क्योंकि फिर परचेजिंग नहीं की गई हमारी, अपनी जो थी ना जी वो हमारी क्रॉप तैयार होगी, उन्हीं को नंबर लगते जा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब आगे दोबारा आ जाए। अब इस 1 नंबर ने जी बच्चा दे दिया, इस 11 नंबर ने भी बच्चा दे दिया, 111 नंबर ने भी बच्चा दे दिया। अब इनको नंबर क्या लगेंगे। अब मिसाल के तौर पे 1 नंबर गाय का सूआ पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। इसी तरह 11 नंबर गाय का पहला सूआ भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। इसी तरह 111 नंबर का पहला सूआ भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। इसी तरह 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कोई सा सूआ भी हो सकता है। तो हम करते क्या हैं, इसका जो बच्चा होगा पहले सूए का, ये पहला नंबर लैक्टेशन का, उसके बाद माँ का नंबर। अगर पहला सूआ होगा तो बच्चे को नंबर लगाएंगे 1001,
दूसरा सुआ होगा तो नंबर लगाएंगे 2001, अगर तीसरा सुआ है तो 3001, चौथा सुआ है तो 4001। इसका मतलब ये हुआ कि 4001 का मतलब ये हुआ कि ये एक नंबर गाय का चौथे सुए का बच्चा है। इसी तरह अगर ये 1 2 3 4 ये 11 नंबर है इसका पहला बच्चा, तो ये 1 के बाद हम लगाएंगे 011 जो कि इसकी माँ का नंबर है। अगर दूसरा सुआ है तो ये इसकी माँ का नंबर 011, ये भी 011 और ये भी 011। इसका मतलब ये हुआ कि 1011 का मतलब ये हुआ कि ये बच्चा 11 नंबर गाय का पहले सूबे का बच्चा है। 4011 का मतलब ये हुआ कि ये 11 नंबर गाय का चौथे सूबे का बच्चा है। अब आ जाए इसकी तरफ 111 को, तो ये हम सिर्फ लैक्टेशन नंबर के आगे माँ का नंबर लगा देते हैं। तो इस तरह करके जो है ये अगर 4111 मेरे पास टैग नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 111 का चौथे सूबे का बच्चा है। जैसे ये लिखा हुआ 3384, ये आपके सामने टैग लगा हुआ है, ठीक, ये 3401 लगा हुआ है। 3401 का मतलब 401 का तीसरे सूबे का बच्चा। ये मेरे पास बैठी है ये 3384, ये सामने डॉक्टर साहब ये वाली 3384 का मतलब ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखें डॉक्टर साहब 3384 का मतलब क्या हुआ, ये सूबे का नंबर हो गया और ये माँ का नंबर हो गया। 384 का तीसरे सूबे का बच्चा। तो इस तरह करके जो है एक नस्ल तो हम चलाते हैं जी ऐसे, ठीक है जी। अब अगले चले जी, अब हुआ क्या, अब इनके आगे बच्चे आ गए, अब 1001 ने आगे बच्चा दे दिया। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया नंबर 1001, इसने आगे जो बच्चा दिया तो पहले सूबे का बच्चा हम लगाते हैं उसको नंबर 1000A। अगर दूसरा सूबा होगा तो हम लगाएंगे 1001B, तीसरे सूबे पे C लगा देंगे, चौथे पे D लगा देंगे, पांचवें पे E लगा देंगे, छठे पे F लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 1001B का कि ये जो 1001 का दूसरे सूबे का बच्चा है और एक नंबर का ये नवासा या नवासी है। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे 1011A, इसका मतलब ये हुआ ये 1011 का पहले सूबे का बच्चा है, 1011D ये 1011 का चौथे सूबे का बच्चा है। इसी तरह यहाँ पर आ जाएं, ये 3, अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये जब 3111 जब बच्चा देगी तो इसको हम लगाएंगे 3111A। अगर दूसरे सूबे का है तो 3111B, अगर चौथे सूबे का है तो 3111D। इस तरह करके हम बचल यहाँ पर जैसे ये 3021D का नंबर नजर आ रहा है आपको, 3021D। अभी 3021D क्या है, दस दिखाएं जरा यहाँ पे 3021D। इसको आप पीछे को खोलना शुरू कर दें, 30 21 0 21। 30 21D की माँ थी ये 30 21 और 30 21 की माँ क्या थी 21, ठीक है जी। अब ये 30 21D जो है ये 30 21 का चौथे सूबे का बच्चा है और जो 30 21 है ये 21 नंबर के तीसरे सूबे की बच्ची है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो माँ थी, ये 30 21D जो है इसकी माँ थी तीसरे सूबे में, इसकी जो माँ थी अपनी माँ के तीसरे सूबे की बच्ची थी। तो इस तरह करके हम इसको पीछे खोलते चले जाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि इसकी माँ कौन सी है और इसकी नानी कौन सी है। तो 30 21D की माँ 30 21 और 30 21 की माँ 21, तो हम ये कह सकते हैं 21 नंबर 30 21D की नानी हुई। अब हम चले जाते हैं जी फिर आगे, इन्होंने फिर बच्चा दे दिया आगे, पहले एक नंबर ने बच्चा दिया है, ये निज़ाम समझा दिया, फिर इसने बच्चा दिया तो ऐसे हो गया। अब ये बच्चा देता है, अब मिसाल के तौर पे 1001A ये बच्चा दे देती है। तो यहाँ पर हम लेके आते हैं रोमन जिसको आपने पढ़ा होगा, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे जो अगला हम नंबर लगाते हैं ये हम रोमन का लगाते हैं। तो 1001A रोमन 1, इसका मतलब ये हुआ ये 1001A का पहला बच्चा। अगर मैं ये लगाऊं 1001AV तो ये 1000AA का पांचवें सूबे का बच्चा ये हो गया। तो अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये एक और बात बता देता हूँ।
ये तकरीबन जी इस तरह आप 4 नस्लों के टैग जो हैं लगा सकते हैं और कान पे लगे टैग को देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये कौन सा है, किसका है। अब ये देखें जी, मेरे पास एक यहाँ पर टैग मौजूद है 1159A रोमन 1। इसको आप नीचे खोलें, यहाँ से ये रोमन 1 काट दें, 1159A आ गया, इसके नीचे क्या आ गया 1159 और इसके नीचे क्या आ गया 159। अब 1159A ये बच्चा है, इसकी माँ है 1159A और इसकी नानी है 1159 और इसकी परनानी है 159। ये होगी माँ, ये होगी नानी और ये होगी परनानी। ये बच्चा पहले सूए का, ये पहले सूए का, ये सूए का और ये पीछे से इसकी माँ होगी। तो इस तरह करके जनाब अली यहाँ पर जो हम बच्चों को टैग लगाते हैं वो सारे के सारे टैग हम ये सोच के लगाते हैं कि मैं टैग पढ़ूं और मुझे पता हो कि इसकी माँ कौन सी है और मुझे पता हो इसकी नानी कौन सी है। तो यहाँ पर बेसिकली हम इस निज़ाम को फॉलो करते हैं ताकि बिल्कुल जो है वो हमें जाकर रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे के कान का टैग पढ़ के ही पता हो इसका पूरा रिकॉर्ड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। इससे हमारा जो ना एक जो आप कह लें कि जो रिलेशन डेवलप होता है एनिमल के साथ, उसकी जो हिस्ट्री हमारे जेहन में आती है वो बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड हमारे जेहन में बन जाता है। दूसरे कानों में हम इनको टैग लगाते हैं इनके फादर की आईडी, ठीक है जी। जैसे ये आप देख सकते हैं इसके दूसरे कान पे नंबर लगा हुआ है, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है जी बोरिस्लेव, ठीक है जी। अब इस बोरिस्लेव के ऊपर भी हमने नंबर लिख दिया, इधर से बैठ जाएं। अब बोरिस्लेव लिखा हुआ है दूसरे कान पे, तो बोरिस्लेव जो है ये बुल था जी इनका, ये मास्टर रिंड का जो हमने इस्तेमाल किया था। तो ये जो जानवर खड़ा है 3021D, ये जानवर 3021 का चौथे सूए का बच्चा है और इसकी नानी थी 21 नंबर। इसका जो बाप है वो बोरिस्लेव है और हमने इसके ऊपर बाकायदा इसकी जो फादर का टैग है उसके ऊपर भी माँ का नंबर लिख दिया ताकि अगर एक कान का टैग गिर जाए तो दूसरे कान के ऊपर हमें उसकी आइडेंटिटी का पता हो। और हर टैग में बच्चे के जो है ना नाम के नीचे यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। ये देखें, जैसे ये 1071 है, 71 नंबर के पहले सूए का बच्चा 3/4/20, ये 3 अप्रैल 2020 की पैदाइश है इसकी। तो नीचे हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी लिख देते हैं। इस तरह करके जी हमारा ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा निज़ाम है जिस पे हम चलते हैं। अब मुझे कभी रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अब ये बच्चे मौजूद हैं, वो 4271D खड़ी है। मैं पर्सनली जानता हूँ कि 4271 हमारे पास एक छोटे से कद की गाय है, क्रॉस ब्रेड की गाय है और वो मैक्सिमम 25 लीटर दूध दे लेती है। और उसकी जो माँ थी 271, वो हम मार्केट से ख़रीद के लाए थे, 63 सी थी, 14 किलो से ऊपर नहीं जाती थी। तो इस तरह मुझे रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, बैठे बैठे हर चीज़ मुझे जो है वो मेरे सामने आ रही है। तो ये आप लोगों को के लिए, वो लोग जो रिकॉर्ड कीपिंग जो है करना चाहते हैं फॉर्म पे, ये एक सिंपल सा टूल है। इससे जो है आप अपने मामलात को, अपनी ब्रीड को और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। कोई सवाल हो जो है आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोई मज़ीद बेहतर तरीका हो जो आप अडॉप्ट कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।